सीबीएसई क्लास 10 साइंस, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट 1 लेके आ गया हूँ। यहाँ से 2 मार्क्स या फिर उससे भी बड़े मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आज मैंने ट्राई कर रहा हूँ। कह रहे हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। A device of resistance R is connected across a source of V voltage, draws a current I, drive an expression for power in terms of voltage and resistance। पार्ट 1 पढ़ा है हमने, तो पार्ट 1 पहले करते हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पावर। तो हम यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सिंपल सी डेफिनेशन आपको मैं बताऊँगा। आई होप आपको पहले से पता भी होगी ये डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, rate at which electric energy ठीक है, rate at which electric energy is dissipated, ठीक है, dissipated in an electric circuit मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक सर्किट में चलने के लिए जो रेट होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं बेटा, पी से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पी बराबर होता है आपका वी आई। ठीक है, और आई बराबर आपका होता है क्यू अपॉन टी। क्या पता इस फॉर्म में भी अगर आपसे पूछते हैं तो आप लिख सकते हैं, या फिर आप जानते हैं आई ओम के नियम से आई इसकस टू क्या होता है, वी अपॉन आर। सो वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में बोलते हैं वी इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। सो आई पी इसकस टू क्या हो जाएगा, ठीक है, सो पी इसकस टू हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तो पहला आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। ठीक है, देखो एक चीज़ निकालने के लिए आपके पास कई सारे फॉर्मूले होते हैं। आपको यहाँ सेकंड वाले पार्ट में, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब हम सेकंड पार्ट में हम आ रहे हैं बेटा। सो हमें गिवन क्या क्या है, पहले हम वो लिखते हैं व्हाट इज़। ठीक है, क्या क्या हमें गिवन दे रखा है, हमें गिवन है बेटा वोल्टेज गिवन है, वी हमें दे रखा है 220। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है बेटा, करंट आई 0.5 एम्पियर। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द पावर, पावर निकालना है। अभी मैंने देखो वी इस कस्टमर मैंने क्या बोलता है, वी आई होता है वी इंटू आई। सो वी हमें दे रखा है 220 और आई दे रखा है 0.5। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना, 110। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। इसका सेकंड होता है जूल पर सेकंड भी होता है। ठीक है, और इसको हम वाट भी बोलते हैं, शक्ति का जो यूनिट होता है वो वाट होता है। तो मस्त क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और पूछे गए हैं सीबीएसई में। कैन स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन किलो वाट एंड किलो वाट आवर, एक्सप्रेस 1 किलो वाट इन जूल्स। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। सो अगर किलो वाट की बात करें, किलो वाट क्या होता है, लार्ज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। डिफरेंस बताना है आपको। एंड नेक्स्ट आपसे क्या बोला वो कि किलोवाट आवर क्या होता है, KWH, ये चीज़ क्या होती है, तो ये होता है कमर्शियल यूनिट। समझते हैं कमर्शियल यूनिट, हमारे घरों पे जो आता है चेक करने, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये KWH होता है, और आपको पता है 1 KWH में कितना होता है बेटा, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये होता है। ठीक है, ये आपका होता है। सो ये 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अ बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर, कैलकुलेट द रेटेड पावर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब व्हेन इट इज ग्लो। तो आपको ये सब चीज़ें पता करनी है, पावर पता करना है और रेजिस्टेंस पता करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सेकंड, हमें गिवन क्या क्या दे रखा है बच्चों,
हमें दे रखा है बेटा V दे रखा है, V कितना है 5 वोल्ट है कि नहीं। आई हमें दे रखा है 500 मिली एम्पियर। सो मिली एम्पियर को कन्वर्ट करना होगा हमें एम्पियर में, ठीक है। एम्पियर में कन्वर्ट करके 5 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एम्पियर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो सबसे पहले हमें चीज़ क्या निकालनी है बेटा, हमें निकालनी है पावर। P = होता है V × I। V हमारे पास 5 है और I हमारे पास 500 × 10⁻³ ठीक है। सो ये 5, ये देखो यहाँ से 5 की पावर, सो ये 5/10 हो जाएगा। सो इसको ढंग से लिखेंगे ना, देखो इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻², 500 को, और ये 10⁻³ है। सो 10 की पावर -1 बचेगा 25, सो ये आ जाएगा 2.5, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, ये पहला वाला आंसर। फिर आपको क्या निकालना है बेटा, रेजिस्टेंस निकालना है। R = क्या होता है V/I बाई ओम्स लॉ, ठीक है। सो R निकालना है रेजिस्टेंस, V हमें दे रखा है 5 और I की वैल्यू हमारे पास कितना है I हमारे पास है 500 × 10⁻³, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो। सो 5 1 × 5, 10⁻², यहाँ से 10⁻⁻1 ऊपर आके सिर्फ 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। बड़े आराम से हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछ रहा है हमसे, ये सारे क्वेश्चन PYQ हैं। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, व्हाई इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, शुड बी इट बी प्लेस्ड ऑन न्यूट्रल वायर और ऑन अ लाइव वायर, जस्टिफाई योर आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। टर्म 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा पावर है तो उसको वो रोक देता वहीं पे, है ना। तो उसको आप प्रॉपर वे में लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ लो रेजिस्टेंस, एक लो रेजिस्टेंस होता है, इज़ अ लो रेजिस्टेंस resistor that provides protection in the event of overload current, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फ्यूज का कार्य होता है, ठीक है। सो इट इज शुड बी प्लेस्ड ऑन, कहाँ पर प्लेस किया जाता है इसको, हमसे पूछ रहे हैं कहाँ प्लेस किया जाता है। इसको प्लेस किया जाता है लाइव वायर में, ठीक है। यहाँ इसको लिख सकते हो, इट इज प्लेस्ड ऑन लाइव वायर, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पावर हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रेटेड एट 2 kW। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर 2 hours डेली फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इफ ईच यूनिट्स कॉस्ट 6 रुपीज़, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड या फिर डिसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर अभी हमने आपको बताया था, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है, फिर से पूछ रहे हैं तो वो ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो उसको लिखना है। उसके बाद आपसे न्यूमेरिकल पूछा है कि सितंबर महीने में की बात कर रहा है, ये सितंबर महीना है आपका, ठीक है। तो देखो अगर ई निकालना है, एनर्जी निकालनी है, सो फॉर्मूला क्या होता है, P × T × नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सो P हमें दे रखा है कितना, पावर कितना दे रखा है बेटा, 2 kW, ठीक है। T मतलब टाइम 2 hours, ठीक है। 2 hours डेली आवर्स हैं, और सितंबर महीने में 30 दिन होते हैं × 30। सो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, अरे यार 2kH ना, ये 2, ठीक है। तो 60 दूनी 120, तो ये हो जाएगा kWh साथ में मिलकर। तो WH बोले तो
यूनिट होती है ये 120 यूनिट हो जाएगा। ये हमारी कमर्शियल यूनिट होती है KWH का, ठीक है। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 6 रुपीज़ है। सिंस कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 6 रुपीज़, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 120 यूनिट कितना हो जाएगा, 6 इंटू 120 यानी कि 12 छंग 72, 720 रुपये। हमें 720 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट, स्टेट्स ओम्स लॉ, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई दिस लॉ इंडिकेटिंग द पॉजिटिव एंड the negative terminals of the battery and the matters also shown the direction of the current in the circuit, ठीक है। ये चीज़ आपसे बोल रहा है। सो देखो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या कहती है। ओम्स लॉ हर साल एग्जाम में आता है, ठीक है। ओम्स लॉ लिखेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होती है, इट स्टेटेड दैट, प्रॉपर वे में लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट फिजिकल कंडीशन क्या होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है। अगर इनको सबको कांस्टेंट करके रखा जाए, फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its two ends, ठीक है। यानी कि P इज इक्वल्स टू क्या होता है, जो हमारा I होता है वो V के प्रोपोर्शनल ही होता है, और इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो क्या आ जाता है, R आ जाता है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है ना। सो ये कुछ मैंने गड़बड़ लिख दिया, यहाँ से इसको प्रॉपर सही करके लिखते हैं। V प्रोपोर्शनल होता है I के, तो V प्राइस को हटाओगे तो R लग जाएगा। V इक्वल्स टू IR होता है, ये सही है, ठीक है। तो V होता है पोटेंशियल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके। ओके, अब डायग्राम बना के आपको शो करना है इसकी चीज़ों को, ठीक है। डायग्राम बनाना है। सो देखो बेटा, एक डायग्राम बना रहा हूँ सिंपल सा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ये चीज़, ये बैटरी लगा दी मैंने, ये आपका स्विच है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया रेजिस्टेंस, यहाँ पर मैंने लगा दिया एमीटर, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव, ये स्विच है। यहाँ पर मैं एमीटर लगा देता हूँ, यहाँ प्लस साइन, ये माइनस साइन। इस पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया। यहाँ पर वोल्ट मीटर है वी, और ये आर एच, ठीक है। और ये वी है, ये आई है, ये आई, ये वी, ठीक है। इस तरीके से बना देना है। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट आपको दिखना है, ये सर्किट है हमारा। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द एमीटर की रीडिंग क्या होगी वो पूछ रहे हैं। द वोल्ट मीटर व्हेन की इज क्लोज्ड गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या होगा वो भी आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले देखो बेटे, सर्किट का हमसे क्या पूछ रहे हैं, रीडिंग ऑफ द एमीटर, ठीक है। रीडिंग ऑफ द एमीटर, ये चीज़ हमें निकालनी है, यानी कि आई निकालना है, ठीक है। एमीटर करंट के लिए बोलते हैं। सो देखो बेटा, करंट निकालने के लिए देखो हमारे पास ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगे पड़े हैं। ये इसके साथ ये अटैच हैं, एक के साथ एक दूसरा अटैच है, ठीक है। सिंस R1 R2 R3 इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन,
ये किस कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सो आर क्या होता है बेटा, सिंपल एडिशन में हो जाते हैं, तीनों को ऐड कर दूँ, 5 + 8 + 12 यानी कि ये 25 ओम हो गया। ठीक है, 25 में हो गया। हमें वी क्या दे रखा है, देखो बेटा वी क्या दे रखा है, 6। देयरफॉर हम जानते हैं बेटा आई इक्वल्स टू क्या होता है, V/R। वी हमारे पास 6 है, आर हमारे पास 25 है, 25 से डिवाइड करो, ठीक है, ये आ गया। आई का मात्रक क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है ना। सो आई हमारे पास आ गया 0.24 एम्पियर। इतना रीडिंग करेगा, ये पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अगर क्लोज कर दिया जाए, यहाँ से क्लोज कर दिया जाए, करंट फिर यहाँ से जाएगा, 12 ओम रेजिस्टेंस यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि तब वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या होगा। ठीक है, सो आपको पता है वी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, आई आर होता है। आई जस्ट अभी आपने निकाला है, ठीक है, आई जस्ट अभी आपने निकाला है 0.24, और आर क्या होगा उस कंडीशन में, 12 होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, सो आंसर आ जाएगा 2.88। ठीक है, वी का मात्रक वोल्ट, वी से प्रेजेंट करते हैं, है ना। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। मस्त क्वेश्चन था, आराम से हो गया, आ सकता है। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं पहले, तो ये एग्जाम में फिर से आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 6 रुपीज़। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर चल रहा है 100, जो उसकी पावर है वो 1000 वाट है, और 5 आवर्स डेली चल रहा है। ठीक है, ये टाइमिंग है, ये टी दे रखा है। देखो बेटा, ये आपका क्या है, ये आपका पी है, ये आपका टी है, और सितंबर ये आपका एन देगा, है ना। सो ये चीज़ हम काउंट करते हैं करके। देखिए बेटा, सो सबसे पहले हम पहले वाले के लिए बात करेंगे। ठीक है, सो पहले वाले में P1 है 1000 W, इसको किलोवाट में कन्वर्ट करो, 1000 किलोवाट को कन्वर्ट करना है किलोवाट में, 1000 से करेंगे, सो ये 1 आ जाएगा, 1 kWh। ठीक है, जो T1 हमें दे रखा है टाइम, वो 5 आवर्स पर डेली दे रहा है। ठीक है, एंड P2 की बात बाद में करेंगे। मंथ ऑफ सितंबर, एन हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितना है बेटा, 30। ठीक है, नंबर ऑफ डेज कितना है उसमें, 30 होता है। सो E1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है P1 इंटू T1 इंटू एन। सो P कितना है बेटा, 1 kWh, नहीं एच तो यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर फिर 5H है, और नंबर ऑफ डेज कितना है, 30 है। सो मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 kWh आ जाएगा। kWh हमारी कमर्शियल यूनिट होती है। ठीक है, 150 यूनिट हुआ, यानी कि इसे यूनिट बोलते हैं, सिंपल। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाओ, E2। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर जो चल रहा है, सो वो ये P2 है, और ये आपका क्या है बेटा, ये आपका T2 है, 10 आवर्स। तो ये हो जाएगा P2 T2 इंटू एन। सो P2 कितना है बेटा मेरे पास, P2 है बेटा 400। ठीक है, 400 वाट है, इसको किलो वाट में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ठीक है, इसके ये वाट को मैंने किलो वाट में ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये KW हो जाएगा। T2 कितना है, 10 आवर्स डेली, 10 आवर्स डेली, और N कितना है हमारा, 30 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 1020 1020 सो ऊपर आ जाएगा 120 kWh। ठीक है, यानी कि यूनिट, ये सेकंड। सो टोटल कितना हुआ, टोटल यूनिट हो जाएगा बेटा 150 + 120 यानी कि 270 यूनिट। KWH को कमर्शियल यूनिट कहा जाता है, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट की प्राइस कितनी है बेटा, हमें दे रखा है 6 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 270 यूनिट, वो क्या होगा, 270 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, तो ये आ जाएगा 1620 रुपये। 1620 रुपये देने पड़ेंगे आपको उस महीने इन दो चीज़ों को चलाने के लिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इस वीडियो का पार्ट 1 यहीं एंड होगा। बाकी आपके वीडियोस 2 दिन बचे हुए हैं, आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे लगातार।
पहला क्वेश्चन है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूज्ड एज ए कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स के फॉर्म में क्यों यूज़ किया जाता है, एक एक करके करेंगे। क्योंकि ये जो होते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। दीज आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स, ठीक है। साथ ही साथ ये केस इसकी जो होती है बेटा रेजिस्टेंस वो लो होती है, लो रेजिस्टेंस, ठीक है, लो रेजिस्टेंस एंड लो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, इसी के कारण इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। नंबर सेकंड पे आ जाओ। कह रहे हैं वाई इज टंगस्टन यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। क्योंकि इसकी जो मेल्टिंग पावर होती है बेटा वो बहुत हाई होती है, ठीक है। सो क्या लिख दोगे, वेरी, बिकॉज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये इसका कारण है, तभी इसका यूज़ किया जाता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई इज लेड इन टिन अलॉय इज यूज्ड फॉर फ्यूज वायर्स, ठीक है। सो मेल्टिंग लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।